हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। आज आपके इंग्लिश मैराथन का डे 4 है। मैं लुप्ति भाटिया लेकर के आई हूँ आपके लिए सेक्शन ई के 18 मार्क्स कैसे फुल कर सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजी। चलिए देखते हैं सारे फॉर्मेट। सबसे पहले पेपर में आपको रिपोर्ट जो होगी उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन टोटल 4 मार्क्स का होगा। लेटर और ईमेल में 56 नंबर पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ध्यान रखना कि बुलेट जो वो प्रॉपर लगाई जाए, ठीक है। 6 मार्क्स में लेटर और ईमेल में से कोई एक चीज चूज करने को आएगी। और फिर ऐसे और स्टोरी, ये दोनों में आपको टोटल ऑप्शंस 3 मिलेंगे। 2 ऐसे और एक स्टोरी मिलेगा, ठीक है। इस 3 में से कोई एक ही चूज करना है। बच्चे काफी बार करते हैं, दोनों ऐसे में से कोई एक चूज कर देते हैं और स्टोरी भी ऑप्शन में ले लेते हैं। लेकिन ये 3 ऑप्शन में से कोई एक 8 मार्क्स के लिए आपको चूज करना है। तो ये बहुत बढ़िया डील मिलती है आपको पेपर के दौरान। टोटल आपका पूरा सेक्शन ई जो है वो 45 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका टाइम बैलेंस हो पाएगा और आप वापस से पूरा प्रूफ रीड कर पाएंगे। क्वेश्चन की फॉर्मेट इस तरीके से होंगे कि सबसे पहले जो रिपोर्ट है कि जो आपको ऑप्शन भी नहीं मिलने वाला है, उसमें टाइटल लिखना है, रिपोर्टेड बाय, डेट, डे और प्लेस का नाम, ठीक है। कभी कभी आप सिटी लिख सकते हो, आपकी स्कूल लिख सकते हो, या फिर कोई एरिया है तो वो भी लिख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन है, राइट रिपोर्ट ऑन ट्री प्लांटेशन ड्राइव्ड अरेंज्ड इन योर लोकेलिटी। अरेंज्ड लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि स्कूल ने अरेंज किया। तो फिर हम अहमदाबाद लिख देंगे या फिर कोई भी सिटी या प्लेस का नाम लिख देंगे, ठीक है। कोई भी एरिया का नाम लिख देंगे। स्टेप फॉरवर्ड टू ग्रीन एनवायरनमेंट, सबसे पहले हमारा टॉपिक हम लिखेंगे स्टेप फॉरवर्ड टू ग्रीन एनवायरनमेंट। आप सीधा सीधा ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी लिख सकते हो कभी अगर टाइटल समझ में नहीं आ रहा तो। द कॉर्पोरेशन हैड परमिटेड हाइटेड प्लेन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी वालों ने अरेंज किया है to organize a tree plantation drive on the street. The purpose for this program was to aware people about maintaining a healthy environment for their residents. A few days ago, pamphlets were slid in the houses and the shops. कुछ दिन पहले किस तरह ऐसे pamphlets और सारे पेपर घरों में और शॉप्स में डाल दिए गए थे। And to announce about the program. On 5th June, people gathered around the corner. हम लिख कौन से डेट को रहे हैं? 8th जून को, तो कुछ टाइम पहले की बात है। People gathered around the corner, discussed a well-structured day, highlighting the importance of trees in maintaining ecological balance. ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। और फिर आगे लिखोगे, the most common age groups was the youth and the elderly citizen of the country. One that was young enough to be excited and contributing to such program, and the other had experienced the negativities of lack of trees their whole life. तो इस तरीके से क्यों ये दो टाइप के लोग थे वो भी लिखोगे। हमको कभी भी रिपोर्ट में I, we, you शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। हम थर्ड पर्सन मतलब they, he, she ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं प्रोनाउंस में, ठीक है। They guided the program leaders who conveyed young children how to take care of plants properly. They guided मतलब elderly citizen ने गाइड किया था। Around 120 saplings of hibiscus, neem, ashok trees के names ऐसा कुछ भी है आप पेंसिल से हाईलाइट करेंगे, were planted in a day on CG Road. The drive spread a sense of responsibility among the viewers and residents of the whole area and passers by during the डे। इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा ये भी लिखेंगे रिपोर्ट में। इट इज एंकरेजिंग हाउ पीपल विलिंगली कंट्रीब्यूट एंड द व्यूअर्स बिकम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम एंड अ ग्रीनर एंड हेल्दियर एनवायरनमेंट। इस तरीके से आपकी पूरी रिपोर्ट खत्म होगी। अगर आपने रिपोर्टेड बाय यहाँ नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन रहता है, या तो यहाँ लिखिए या तो यहाँ पर लिखिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिपोर्ट का, राइट रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। अब की बार स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। आप स्कूल का कोई भी नाम लिख सकते हैं। साइंस मास्टर्स इन डीएमएस, डीएमएस मतलब स्कूल का नाम। 21 दिसंबर वट एवर ईयर, सैटरडे, अहमदाबाद। रिपोर्टेड बाय यहाँ पर लिखेंगे या फिर रिपोर्ट एंड होने के बाद लिखेंगे। Our school, Divine Meaning School, organized a science exhibition on 15th December in the school premises. Students from all classes presented creative models and projects based on scientific concept. अब यहाँ पे students लिखा है, हम we नहीं लिखेंगे। यहाँ तक लिख दिया our school या फिर स्कूल का नाम लिख दिया तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद कहीं पे भी I का शब्द या we शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। Students from all classes presented models based on scientific concepts. The exhibition lasted for school hours.
It was spectacular that the parents were proud of their children presenting with such a confidence. The exhibition included working models such as electrical setups, water purification methods, environmental balancing machines and smart city designs. इन चीजों को लेकर के बनाया गया है. आप आपकी स्कूल का आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीके से. पता नहीं चलना चाहिए कि आप सच में खुद का एक्सपीरियंस शेयर करें. Headmistress and teachers appreciated the innovative ideas and efforts of the participants. Judges evaluated the projects based on creativity, usefulness, and presentation skills. Fine. Prizes were awarded to the best projects at the end of the event. The exhibition provided students with an opportunity to explore practical learning and develop scientific thinking. A group of 8th grade and individual student of 11th grade won the awards of best presentation. The day was full of learning and innovations. इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को एंड करेंगे. कहीं पे भी कोई पर्सनल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. सबसे इजी सेक्शन डी और ई होते हैं. क्यों बताओ कि ए बी सी जो है ये तो आप पूरा साल प्रैक्टिस करते हो, फिर भी आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि इतनी प्रैक्टिस करी पता नहीं क्या आ जाएगा. लेकिन डी और ई के लिए आप इतनी प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, आपको नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करना है. बस लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है. फिर थर्ड रिपोर्ट में बताया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. राइट अ रिपोर्ट ऑन द डे स्पेंट इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप. तो सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, डेट लिखेंगे और रिपोर्टेड बाय. An educational trip to the Statue of Unity was organized for the students of class 10th on 12th of January as a refreshing break after their pre-board exams. बहुत simple, यही तो होता है सच में भी schools में. The purpose of the trip was to provide education along with learning. Students were thrilled to witness या experience the world's tallest statue dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel. They explored the museum and exhibition hall where they gained knowledge about his life and contributions to India's unity. The scenic beauty of Valley of Flowers. अगर तो सच में आप कभी ऐसी कोई जगह पे गए जहां को डिस्क्राइब करने को आ जाए, फिर तो आपको बस अपने जो भी देखा उसको अदर वर्ड्स में डालना है. Teachers accompanied the students and ensured proper guidance and safety. Students also enjoyed a short bus journey filled with songs and group activities, which made the trip more memorable. They clicked photographs and shared their experiences with friends. The trip proved to be both informative and refreshing for all board participants. इस तरीके से आप रिपोर्ट लिखेंगे, बहुत आसान रहेगा. ठीक है. 4 मार्क्स का है, आप आराम से 3 से 3.5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं. उसमें भी अगर लैंग्वेज वगैरह प्रॉपर हो गई फिर तो फुल मार्क्स भी आ सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज लेटर. लेटर और ईमेल ऑप्शन में आता है. आपको ध्यान ये रखना है बस कि 55 के बाद 56 नंबर आता है. 56 नंबर पे ही लेटर या ईमेल जो भी चूज कर रहे हैं आप इस तरीके से लिखेंगे 56 लेटर या फिर ईमेल अगर आप चूज कर रहे हैं, और फिर आप शुरू करेंगे. ठीक है. ये आपका पेज है, इसमें इस तरीके से और मार्जिन से बिल्कुल लग करके आपको सब चीजें लिखनी है. बच्चे बोलते हैं मैम यहाँ से मैं डियर शुरू करूँ या हेलो मैं यहाँ से शुरू करूँ, ऐसा नहीं करना है, यहीं से शुरू करना है बिल्कुल. ठीक है. उसके बाद पढ़ लेते हैं. चलिए क्वेश्चन हमारा. Dear Lakshman, write a letter to the editor of Bharat Times. एडिटर को लिखने को लेटर आया है in about 120 words. Suggestions for the promotion of tourism industry. Okay. And for improving the facilities for developing tourism. हमको suggest भी करना है कुछ which has numerous world heritage sites. तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर का ये रहता है कि हम अपना एड्रेस लिखें 3 लाइन्स में, फिर एडिटर का एड्रेस लिखें 3 लाइन्स में. 3 से कम लाइन्स होगी चल जाएगा, लेकिन ये डेट जो है वो यहाँ पे आएगी आपके फर्स्ट एड्रेस के बाद, और फिर सब्जेक्ट लिख करके जो कि आप क्वेश्चन में से लेंगे, फिर आपको मेन बॉडी शुरू करना है. 3 लाइन्स का एड्रेस जो कि सेंडर का होगा सबसे पहले, लिखने वाले का, फिर डेट, रिसीवर्स का एड्रेस, सब्जेक्ट, एंड देन यू आर गुड टू स्टार्ट. Okay. Sir, through the columns of your esteemed daily, I would like to draw attention towards the issue of the requirement of a boost tourism in the industry. We know that the tourism is necessary for every country. It is major source of income for both the locals and government. However, India is way behind other countries like Russia and Singapore.
Increasing tourists will increase enjoyment in the tourism industry and eventually increasing the quality of thousands of people. I hope आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, इजी लग रही है काफी. सेम टॉपिक अगर बोर्ड में आ जाता है तो आप बहुत लकी हैं. It is high time that tourism is given long awaited due. We need to design schemes to keep our tourists safe and happy. The monuments and other tourist spots should be preserved. Extensive work should be done on the cleanliness and beautification of the country to make it attractive for foreign tourists. Moreover, every citizen should put forth his or her hospitable nature towards the tourists so that they do not leave our country disappointed, जिसकी वजह से वो आगे और ज्यादा माउथ पब्लिसिटी करेंगे and the tourism will go high. तो इस तरीके से आप ओन वर्ड्स में आपकी पसंद की जगहों को नाम करते हुए भी लिख सकते हैं. एंड इसके ऑप्शन में अगर आपको लेटर चूज नहीं करना है, अगर टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है या आपको लग रहा है शायद मैं फॉर्मेट भूल गया हूं, तो फिर आप शुरू करेंगे 56 ईमेल. ठीक है, इस तरीके से फिर आप स्टार्ट करेंगे. ईमेल का फॉर्मेट है फ्रॉम और टू में ईमेल आईडीज लिखनी है, फिर डेट लिखनी है और सब्जेक्ट लिखना है. फाइन. हमारा टॉपिक है स्ट्रे डॉग्स एंड मंकीज आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ न्यूसेंस इन योर सिटी. राइट एन ईमेल टू द म्युनिसिपल कमिश्नर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक सूटेबल एक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट. यू आर प्रमोद शर्मा. आपको जब नाम दे दिया है तो आपको वही नेम यूज करके लिखना है. एक आईडी रहेगी प्रमोद शर्मा की, दूसरी रहेगी म्युनिसिपल कमिश्नर की, एंड देन वी विल राइट सर, I am the president of local committee. Take the privilege of bringing to your kind attention to the stray dogs and monkeys threat in the locality of Lower Bazaar, Shimla. For the last 6 months, the number of stray dogs in the locality have increased and the people living in this area have been terror stricken by such dogs. ठीक है, highlight कर सकते हैं. The situation has become alarming when several small school-going children have been bitten by these dogs. It is almost troublesome and disturbing when these stray dogs start breaking in chorus, continuing for prolonged time at all the nights. It is now of supreme necessity to get rid of these dogs and monkeys. तो जब ऐसी कोई बात आए, आप पेंसिल से एक बॉक्स भी बना सकते हैं अगर आपको हाईलाइट करना है ये वर्ड को. तो immediately from this locality so that the residents living in this area can have a sigh of relief. According to the gravity of the situation, या फिर इस situation को ध्यान में रखते हुए, I would request your good self to take immediate remedial measures to rid this area from obnoxious menace. Your immediate actions in the matter will be highly appreciated. Thanking you, yours faithfully. प्रमोद शर्मा पे ही आप ये ईमेल एंड करेंगे. अब यहाँ पे जब आपके 6 में से more than 5 मार्क्स फाइनल हो जाते हैं तो लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का रहेगा जिसमें आराम से आपको 15-20 मिनट्स चाहिए ही चाहिए रहेंगे सोच करके लिखने में, क्योंकि लेंथ हमारी है टोटल 250 वर्ड्स. वो रहेगा ऐसे या स्टोरी. 2 ऐसे के टॉपिक है, एक स्टोरी का टॉपिक है. आप पढ़िए, ये थीम पढ़िए कि आपको पॉइंट्स किस पे ज्यादा मिलेंगे, फिर चूज कीजिए. अ प्राउड कल्चरल वैल्यू, अतिथि देवो भव, डेली लाइफ, टूरिज्म. ठीक है, इसके बारे में आपको बताया है. हमको इंडियन कल्चर के बारे में बताना है, हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताना है. इंडियन हॉस्पिटैलिटी हमारा टॉपिक है. तो हम शुरू करेंगे इस तरीके से. आपको एग्जाम में भी यही लिखना है कि पॉइंट को आप पहले से पॉइंट की तरह लिखिए, फिर डैश करके अपना पैसेज लिखिए, अदर पैसेज के लिए फिर से पॉइंट दीजिए. ऐसे लिखने से प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है. Hospitality has always been one of the most beautiful and admired qualities of India. It is deeply rooted in our country's culture, traditions and values. ठीक है, हम जो भी जानते हैं हमारी कंट्री के बारे में वो हम यहाँ लिखेंगे. Indians strongly believe in the ancient state that Atithi Devo Bhava, which means the guest is equivalent to God. This belief reflects the respect, warmth and kindness shown to our guests. From ancient times, people in India have welcomed guests with open hearts. Even today, when someone visits an Indian home, they are greeted warmly, offered water, tea and food and treated with great care. This tradition is not limited to homes but is also visible in festivals, marriages and social gatherings where guests are given special importance. आगे दूसरा टॉपिक डाल के हम लिखेंगे हॉस्पिटैलिटी इन डेली लाइफ एंड कल्चर. इंडियन हॉस्पिटैलिटी कैन आल्सो बी सीन इन कंट्रीज डिवर्स कल्चर. डिफरेंट रीजन्स हैव यूनिक वेज ऑफ वेलकमिंग गेस्ट. कुछ स्वीट्स ऑफर करते हैं, कुछ स्नैक्स ऑफर करते हैं, कुछ तिलक लगाते हैं, while others greet folded hands saying namaste. These customs show respect and create a feeling of belonging, homeliness, tourism and global image. इसी कल्चर की वजह से इंडिया जो है वो टूरिज्म में आगे जा रहा है. ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की इंप्रेशन बहुत अच्छी हो रही है.
Indian hospitality plays an important role in tourism as well. Visitors from all over the world often appreciate the friendly nature of Indian people. This warmth leaves a lasting impression and strengthens cultural connections between nations. In conclusion, we can say that Indian hospitality is more than just a custom, it is a way of life. We will highlight this point. Indian hospitality is more than just a custom. It is not a rule के सब लोग बस मान लेते हैं. It is the way of people's life. It reflects kindness, generosity, respect for others. Preserving this value is important and we all should always follow this to maintain India's culture, identity and harmony in society. उसके बाद आएगी स्टोरी. स्टोरी में क्या करना होता है बेसिकली, वो भी उतनी लेंथ का ऐसे जितना ही लिखना रहता है, लेकिन थोड़ा सा हमको उसमें इनफॉर्मल वे चलेगा और उसमें हम डायलॉग्स भी डाल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लेंथ बढ़ती है और हमारी थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है. तो स्टोरी लिटिल बिट इजी रहता है और ऐसे जो है वो हमारी बेसिक नॉलेज के ऊपर रहता है. राइट अ स्टोरी इन अबाउट 250 वर्ड्स विद द गिवन हेल्पलाइन एंड सुटेबल टाइटल भी ऐड करना है और आउटलाइन को यूज करके हमको लिखना है. डेडिकेटेड, काइंड, डॉक्टर, पुअर पेशेंट, कंपैशन एंड हेल्प रिटर्न्स हेल्दी लेसन. हमको पता चल रहा है इस स्टोरी में कि एक डॉक्टर है जो कि काफी डेडिकेटेड है और उसका पेशेंट जो है वो बहुत पुअर है, तो वो अपने काइंडनेस से उसको ठीक करता है और जब वो पुअर पेशेंट वापस आ जाता है, हेल्दीली आता है, तो वो उसको काफी प्रेज करता है. तो इसका टाइटल आप क्या रखेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं स्टोरी बताती हूँ. डॉक्टर मेहता वॉज अ वेल नोन डॉक्टर इन अ स्मॉल टाउन. He was represented not only for his medical skills but also for his kind and caring nature. He always believed that true duty of a doctor was to help people in need. He often said, saving lives is more important than earning money. One rainy evening, an old man slowly walked into his clinic. He looked weak and tired. In a soft voice, he said, "Doctor, please help me. I have been very sick for many days." यहीं पे आप एक ट्विस्ट इस तरीके से डाल सकते हैं कि वो एक दिन रेनी डे से कहीं से जा रहे थे और फिर वहां पे उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा और ले लिया अपने क्लिनिक में. इस तरीके से भी बता सकते हैं. डॉक्टर मेहता एग्जामाइंड हिम केयरफुली एंड काइंडली सेड, "डोंट वरी, प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपको ठीक हो जाएगा." द ओल्ड मैन लुक्ड वरीड और उसने बोला, लेकिन मैं पुअर हूँ, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है. एंड देन डॉक्टर ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करके दिया. Hearing this, Dr. Mehta smiled warmly. "Health comes first. You do not need to pay anything." He treated the old man immediately, gave him medicines from his own pocket and even arranged some food for him. Extra में उन्होंने उनको कुछ खाने को भी दिया, healthy चीजें. The old man folded his hands with tears in his eyes और उनको बहुत तारीफ करी, blessings दी. After a few weeks, the old man returned looking healthy एंड हैप्पी. जो भी पॉइंट्स आपके यहाँ से आ रहे हैं उनको हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट रहेगा. ही ब्रॉड अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड सेड, "डॉक्टर, दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय फार्म टू थैंक यू." डॉक्टर मेहता ने एक्सेप्ट कर लिया स्माइल के साथ और बोला, तुमको हेल्दी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड देन यू विल कीप द मॉरल. आई होप सेक्शन ई आपको बहुत अच्छे से आ गया है. बिल्कुल भी डरे बिना अपने माइंड में डेली लाइफ में जो भी आपको आता है उस बेसिस पे ही बिल्कुल अटेंड करिएगा. 18 में से फुल मार्क्स आपके पूरे आ जाएंगे. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स.